हेलो एवरीवन, इस एपिसोड में मैं रॉ के 18 अप्रैल के एपिसोड के बारे में रिव्यू करने वाला हूं। मैं एक एक मैच के बारे में बात करूंगा। मैं हर एक इवेंट को आपको बताऊंगा, बैक स्टेज हो चाहे वो इन रिंग हो, और मैं पूरी स्टोरी लाइन आपको एक्सप्लेन करूंगा कि कैसे चीज़ें चल रही हैं, कैसे रेसलर्स के कैरेक्टर बन रहे हैं और किस तरीके से रेसलमेनिया बैकलैश में हमको क्या क्या देखने को मिल सकता है। रेसलमेनिया बैकलैश जो है WWE का एक पेपर व्यू है जो कि May 6 को आने वाला है। तो हमारा रॉ शुरू होता है ऊसोस के साथ और पॉल हेमन और सोलो सिकोवा के साथ। उतनी देर में जजमेंट डे की एंट्री होती है। जजमेंट डे जो है आमने सामने आके खड़े हो जाते हैं और यहाँ पे बहुत ही इंटरेस्टिंग सी चीज़ होती है कि रिया रिप्ली जो है सोलो सिकोवा के साथ खड़ी होती हैं, लेकिन जैसे ही पॉल हेमन सोलो सिकोवा को हटाते हैं तो रिया रिप्ली फिर जाके सोलो सिकोवा के साथ खड़ी हो जाती हैं। तो ये सेगमेंट काफ़ी ज़्यादा मुझे फ़नी लगा और क्राउड भी रिया रिप्ली को काफ़ी ज़्यादा चीयर कर रहा था। तो अगर आपको मौका लगता है तो आप ज़रूर देखिएगा, वो क्लिप आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग लगेगी। रिया रिप्ली के बारे में एक चीज़ ये है कि मैंने उनको इसी रॉ में केविन ओवंस को गिराते हुए देखा है मैच में। मतलब मैंने कभी भी कोई वुमेन रेसलर को ऐसे किसी मेल रेसलर को मारते नहीं देखा, क्योंकि केविन ओवंस इज़ अ ह्यूज गाय, वो भी एक अच्छी बिल्ड रखते हैं और रिया रिप्ली ने उनको एक क्लोज लाइन लगा के हटा दिया। बहरहाल हम अपने सेगमेंट पे वापस आते हैं। तो जजमेंट डे का मैच था केविन ओवंस सैमी ज़ेन और मैट रिडल के साथ, और ऊसोस के सोलो सिकोवा का मैच था रे मिस्टीरियो के साथ। तो इन दोनों नेगेटिव ग्रुप्स के बीच में एक तरीके का पैक्ट बन गया था। तो पॉल हेमन जजमेंट डे को ये कहते हैं कि आप लोग सैमी ज़ेन, केविन ओवंस और मैट रिडल को हराएंगे और हम लोग रे मिस्टीरियो और उन लोग को हराएंगे। तो जैसे ही रे मिस्टीरियो और सोलो सिकोवा का मैच शुरू होता है तो रे मिस्टीरियो जैसे ही अपना फिनिशर मारने जाते हैं 619, उतनी देर में ऊसोस आ जाते हैं। ऊसोस के आते ही रे मिस्टीरियो डिस्ट्रैक्ट होते हैं, लेकिन तभी लैटिनो वर्ल्ड ऑर्डर आके ऊसोस को टेक आउट कर देते हैं। लेकिन रे मिस्टीरियो फिर भी ये मैच नहीं जीत पाते हैं। रे मिस्टीरियो ये मैच हार जाते हैं। उसके बाद लैटिनो वर्ल्ड ऑर्डर पे ऊसोस का अटैक शुरू होता है और बुरी तरीके से ये सेगमेंट ख़त्म हो जाता है। हमारे पास ट्रिश स्ट्रैटस का एक सेगमेंट था जहाँ पे उन्होंने अपने एक्शंस को एक्सप्लेन किया था कि उन्होंने बेकी लिंच पे अटैक क्यों किया था। तो ट्रिश स्ट्रैटस अपने पुराने म्यूज़िक में आती हैं, अपने पुराने केयर में आती हैं और एकदम नॉस्टैल्जिक सी फील आ रही थी। तो ट्रिश स्ट्रैटस का ये कहना था कि उन्होंने ही वुमेंस डिवीज़न को शुरू किया था WWE में, और उन्होंने काफ़ी रेफरेंस दिए कि कभी वुमेंस ने जब रॉ को मेन इवेंट किया या बेकी लिंच और शार्लेट फ्लेयर ने जब रेसलमेनिया को मेन इवेंट किया तो कभी भी उनको क्रेडिट नहीं दिया गया। तो ट्रिश स्ट्रैटस का ये कहना था कि बेकी लिंच ने कभी भी उनको क्रेडिट नहीं दिया। तो इन सब बातों की वजह से ही उन्होंने बेकी लिंच पे अटैक किया था। और ट्रिश स्ट्रैटस ने यह भी माना कि उन्होंने लीटा को भी अटैक किया था, क्योंकि वो किसी की साइड किक नहीं बनना चाहती है। साइड किक का मतलब ये है कि जो रेसलर्स के साथ आते हैं या बेकी लिंच को सबसे ज़्यादा स्पॉटलाइट मिल रही है तो वो उनको पसंद नहीं आ रहा था। अब इसमें क्या है कि जैसे लीटा और बेकी लिंच एक पार्ट टाइम रेसलर्स हैं, तो इन लोग का जो रोल होता है, जो कि लेजेंड्स होते हैं या जो भी पार्ट टाइम रेसलर होते हैं, उनका रोल बहुत ही लिमिटेड टाइम के लिए होता है। तो स्टोरी लाइन में उनको हटाना होता है, उनको फिट करना भी होता है। तो लीटा को इंजरी हो गई और ट्रिश स्ट्रैटस ने भी अपना जो भी एक्शन थे एक्सप्लेन कर दिए। तो अब ये पार्ट टाइम रेसलर अब हमको देखने को नहीं मिलेंगे। तो ये सेगमेंट यहीं पे ख़त्म हो गया। बॉबी लैशली वर्सेस ऑस्टिन थ्योरी। इस मैच में बॉबी लैशली की पावर हमको देखने को मिली। वो ऑस्टिन थ्योरी को खूब पटक रहे थे और लग रहा था कि जीत जाएंगे। वो हर्ट लॉक लगाने ही वाले होते हैं, लेकिन पता नहीं कहाँ से ब्रॉन्सन रीड आ जाते हैं। ब्रॉन्सन रीड आके बॉबी लैशली और ऑस्टिन थ्योरी दोनों को पकड़ देते हैं, दोनों पे एक स्प्लैश लगाते हैं और फिर बॉबी लैशली फिर से ब्रॉन्सन रीड पे हार्ट लॉक लगाने ही जाते हैं कि पीछे से ऑस्टिन थ्योरी आके बॉबी लैशली को एक किक लगाते हैं। उतनी देर में ब्रॉन्सन रीड को मौका मिल जाता है, वो बॉबी लैशली को फ्लैट करके एक स्प्लैश लगा देते हैं और ये सेगमेंट ख़त्म हो जाता है। तो अब मुझे ऐसा लगता है कि रेसलमेनिया बैकलैश में बॉबी लैशली वर्सेस ब्रॉन्सन रीड का एक मैच हमको देखने को मिल सकता है, क्योंकि दोनों ही टक्कर के रेसलर्स हैं और मुझे इनके बीच में बहुत अच्छा मैच सेटअप होते हुए दिखता है। कोडी रोड्स और ब्रॉक लेसनर का जो सेगमेंट था ये काफ़ी लोगों के लिए अनएक्सपेक्टेड था, क्योंकि कोडी रोड्स रिंग में आते हैं और सीधा सीधा ब्रॉक लेसनर को कॉल आउट करते हैं। लेकिन ब्रॉक लेसनर तो नहीं आते हैं, लेकिन रॉ के जो जनरल मैनेजर हैं माइक पियर्स, वो आते हैं, कोडी रोड्स को साफ साफ बताते हैं कि यू आर नॉट मेडिकली क्लियर्ड और आपको रिंग से जाना पड़ेगा। कोडी रोड्स पहले तो बात मान लेते हैं, लेकिन फिर चेयर लेके फिर से रिंग के अंदर आ जाते हैं और ब्रॉक लेसनर को बुलाते हैं। ब्रॉक लेसनर आते हैं, लेकिन उनके साथ ही WWE की सिक्योरिटी भी आती है। WWE सिक्योरिटी को कोडी रोड्स पार नहीं कर पाते हैं। ब्रॉक लेसनर हंसते हंसते वहाँ से चले जाते हैं। तो
कोडी रोड्स का एक बहुत ही जेन्युइन सा क्यूट सा एक उनका कैरेक्टर है, उनका बहुत ही पॉजिटिव कैरेक्टर। तो इस तरीके से उनको एनरेज्ड देखना मतलब काफ़ी लोगों के लिए अनएक्सपेक्टेड था, लेकिन ये सेगमेंट भी यहीं पे ख़त्म हो जाता है। वुमेंस में हमारे पास 2 सेगमेंट थे, जहाँ पे बियांका ब्लेयर डैमेज कंट्रोल की एक मेंबर के साथ उनका मैच था। तो जैसा कि हम सबको पता है कि अब बियांका ब्लेयर को जो ईओ स्काई हैं डैमेज कंट्रोल की, वो रॉ वुमेंस चैम्पियनशिप के लिए चैलेंज करेंगी, तो उसी के लिए मैच था। लेकिन डैमेज कंट्रोल में भी कुछ ना कुछ स्टोरी लाइन चल रही है, जहाँ पे बेली अपने टीम मेंबर से नाराज़ है क्योंकि उनको वो अपॉर्चुनिटी नहीं मिली कि वो रॉ वुमेंस चैम्पियनशिप के लिए जा पाए। लेकिन जो डैमेज कंट्रोल की मेंबर थी वो हार जाती है मैच, और बियांका ब्लेयर और ईओ स्काई के बीच में एक स्टेयर डाउन होता है। दूसरे वुमेंस के मैच में हमारे पास जो टैग टीम चैंपियंस हैं वुमेंस की, लिव मॉर्गन और रखेल रॉड्रिगस, इन लोग को एक साइड में एक वुमेंस टैग टीम मैच हुआ था, जिसमें कि चेल्सी ग्रीन और उनकी पार्टनर, ये दोनों लोग मैच जीत जाते हैं। मैच के बाद जो है ये लोग लिव मॉर्गन के ऊपर एक ड्रिंक फेंक देते हैं, और ये सेगमेंट यहीं पे ख़त्म हो जाता है। कोई खास हमें ब्रॉल देखने को नहीं मिला, बस मैच के बाद हमको थोड़ा सा ये एक सेगमेंट देखने को मिला जहाँ पे रेफरीज आ जाते हैं और दोनों लोगों को अलग कर देते हैं। हमारे पास मेन इवेंट में मैट रिडल, सैमी ज़ेन और केविन ओवेंस वर्सेस जजमेंट डे था। तो इस मैच में ऑब्वियस सी बात है ऊसोस का इन्वॉल्वमेंट होना ही होना था। तो जैसे ही मैच चल रहा था बीच में ऊसोस का इन्वॉल्वमेंट होता है, लेकिन तभी रे मिस्टीरियो की म्यूज़िक बजती है, क्योंकि मैंने आपको शो के शुरुआत में बताया था कि लैटिनो वर्ल्ड ऑर्डर को ऊसोस और ब्लड लाइन ने असॉल्ट किया था। तो यहीं पे दूसरी चीज़ हमको ये देखने को मिली कि जैसे ही ऊसोस ने आके नंबर्स गेम खेलने की कोशिश करी, लैटिनो वर्ल्ड ऑर्डर आता है और पूरा नंबर्स गेम इवन कर देता है और पूरा ब्रॉल मच जाता है, क्योंकि 3-3-6, 3-9 एंड अराउंड 12 रेसलर्स, 13 रेसलर्स आके वहाँ पे जो है ब्रॉल कर रहे थे। तो बहुत ही इस तरीके से हमारा रॉ ख़त्म होता है, जहाँ पे एटलीस्ट 12-13 रेसलर ब्रॉल कर रहे थे। लेकिन इसमें सैमी ज़ेन, केविन ओवेंस और मैट रिडल ये मैच जीत जाते हैं। सैमी ज़ेन पहले एक स्टनर लगाते हैं, उसके बाद केविन ओवेंस स्टनर लगाते हैं, सैमी ज़ेन जो है हेलुआ किक लगाते हैं, उसके बाद मैट रिडल अपना एक स्प्लैश लगाते हैं और ये मैच जीत जाते हैं। लेकिन इसके बाद जैसा कि मैंने आपको बताया ये ब्रॉल हुआ था, और जो मैंने आपको शो के स्टार्टिंग में बताया था कि केविन ओवेंस रिंग के बाहर आते हैं, और जैसे ही वो रिंग के बाहर होते हैं रिया रिप्ली उनको एक क्लोज लाइन लगाती हैं, और वो काफ़ी ज़्यादा शॉकिंग था। मतलब किसी वुमेन रेसलर के लिए केविन ओवेंस एक वेल बिल्ट रेसलर है, तो उनके जैसे रेसलर्स को इस तरीके से एक क्लोज लाइन लगाना काफ़ी ज़्यादा एक शॉकिंग सा मोमेंट था, बट इट इज़ वेरी इम्प्रेसिव। बैक स्टेज में हमारे पास मोमेंट्स थे ओटिस और चैड केबल और मैक्सिमम मेल मॉडल का। तो माइक पियर्स जो रॉ के जनरल मैनेजर हैं, उनसे ये लोग बात कर रहे थे ओटिस के लिए। तो माइक पियर्स में उस सेगमेंट में ज़्यादा कुछ हुआ नहीं। माइक पियर्स बस ये कहते हैं कि मेरे पास काफ़ी काम है और अभी आप लोग यहाँ से जा सकते हैं। तो ये हमारा पूरा रॉ था। मैंने एक एक सेगमेंट, एक एक मैच, एक एक इवेंट को कवर किया है, और स्टोरी लाइन कुछ ऐसी बन रही है कि अब रेसलमेनिया बैकलैश में एक मैच हमको ये देखने को मिल सकता है बॉबी लैशली वर्सेस ब्रॉन्सन रीड, और कोडी रोड्स वर्सेस ब्रॉक लेसनर भी ऑफिशियल हो चुका है रेसलमेनिया बैकलैश के लिए। और रेसलमेनिया बैकलैश पोर्टो रिको में हो रहा है, जिसके होस्ट हैं बैड बनी। तो बैड बनी का कुछ हफ्ते पहले जो है डेमियन प्रीस्ट ने उनको अनाउंस टेबल पे पटका था, उनको एक स्लैम दिया था। तो वहाँ पे भी जजमेंट डे के साथ भी उनकी एक हल्का सा एक स्टोरी लाइन हमको देखने को मिल रही है। तो ये हमारे पास मैचेस हैं रेसलमेनिया बैकलैश के लिए, और उम्मीद है आपको रॉ का ये रिव्यू पसंद आया होगा। मैंने आपको एक एक मैच और एक एक हाईलाइट के बारे में बताया है, और अगर आपको पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन को क्लिक कर लीजिए, और कमेंट में मुझको बताइए कि आपकी सबसे फेवरेट सेगमेंट, फेवरेट फाइट कौन सी थी। मैं जानना पसंद करूँगा। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड आई विल सी यू ऑल।